अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 8th क्लास। यहाँ पे आपके पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और केमिस्ट्री का बड़ा इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है जो बार बार आएगा, जो कभी भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, सो शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है जी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस shells and subshells according to their increasing energy order is called electronic configuration और electronic distribution। अब मैं ये चीज समझाती हूँ कि हमने जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ डाली है इसका मतलब क्या है। ओके, वो कहते हैं कि ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास एटम का स्ट्रक्चर होता है, आपको खुद भी पता है। सेंटर में इसके क्या होता है? न्यूक्लियस। ये क्या होता है? शेल या सब शेल होता है। इसमें जो चीज मूव कर रही होती है उसको आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बेटे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इनटू दी शेल्स या सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। यानी कि जैसे हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे होंगे तो डेफिनेटली सबसे पहले जो पहला शेल होगा वो फिल होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर का यही मतलब होता है कि पहले वाला भरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर हो गई। अब रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के, इसको हल करने के। The basic rule for electronic configuration is that the electrons are filled in the shells according to their increasing energy order. That is, the electron enter the lower energy orbit first. Increasing energy order का मतलब ही ये होता है, ये चीज, sorry, basic. That means 1, 2, 3 and 4। यानी वो क्या होगा? पहले वो सबसे पहले वहां जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर हाई में, फिर उससे हाई में, फिर उससे हाई में। यानी डायरेक्ट वो चौथे में जंप नहीं करेगा। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर यानी 1 till onwards। ओके, द सेकंड पॉइंट बड़े ध्यान से समझना है आपने। ओके, सेकंड पॉइंट इज द शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई। शेल्स, ये चीज, ये पाथ, मेन वो लेवल हैं जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड ये जो सर्कल होते हैं ये शेल्स होते हैं। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द फॉर्मूला विच इज 2n⁻²। अब मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ उसका मतलब क्या है। ये चीज जरा ध्यान से समझनी है। हमने कहा कि किसी भी शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2n2 है। यानी 2 तो आपको पता है, 2 का मतलब 2 है और यहाँ पे भी 2 का मतलब 2 ही है। n का मतलब है कि जिस शेल की आप बात कर रहे हो, आपने एक चीज याद रखनी है। हमारे पास नंबर ऑफ शेल आपके लेवल तक 4 शेल्स हैं, K, L, M और N। 4 हमारे पास शेल्स हैं। यहाँ इस n से मुराद है नंबर ऑफ शेल। लेट से हमारे पास यहाँ पहले शेल की बात हो रही है तो 1 आएगा, रेज़ टू पावर 2। इसका मतलब है जब आप 1 का स्क्वायर लेते हो तो वो भी 1 ही होता है, और ये 1 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये 2 रहेगा। 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या रहेगा जी? 2। इट मीन्स कि जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। सेम इसी फॉर्मूला की हेल्प से मैं आपको शेल 2 का बताती हूँ। 2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 का क्या मतलब होता है? 8, विच मीन्स कि सेकंड शेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 8। सेम ऐसे 2n2, 2 और n में 3 आ गया जी, यहाँ स्क्वायर। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हम अगर फोर्थ की बात करें, 4 into 4 that is 16 multiply by 2 which is 32। तो चौथे शेल में आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैथमेटिकल था और होपफुली आपको इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा।
ओके, जो आपने चीज याद रखनी है इस टॉपिक में, एक भी लफ्ज ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ सकें या आप उसको स्किप कर सकें। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो है वो 4 है, के, एल, एम और एन। के शेल के पास का नंबर 1 है, एल का 2 है, एम का 3 है और एन का 4 है। अब एक चीज जो यहाँ आपकी बुक में मिसिंग है, मैं आपको यहीं पर लिख कर दे रही हूँ और आपने यहीं से याद करनी है। अब शेल्स जो होते हैं इनके फर्दर सब शेल्स भी होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो के शेल है उसमें सिर्फ एक सब शेल है, एस। एल के पास एस और पी 2 सब शेल्स हैं। एम के पास एस, पी और डी 3 सब शेल हैं, जबकि एन के पास एस, पी, डी और एफ 3 सब शेल्स हैं। सॉरी 4, आई एम सॉरी। के शेल के पास सिर्फ एक सब शेल था, एल के पास 2 सब शेल थे, एम के पास 3 थे, एन के पास 4। इनकी कैपेसिटी आप ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें के शेल की जो कैपेसिटी थी उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, ठीक है। दूसरे की जो कैपेसिटी थी वो क्या थी, 8, आगे 18 और फोर्थ में 32, ठीक है। इस चीज को अच्छी तरह से ज़हन में रखें, यहीं से देखकर लिख लें बुक्स के ऊपर। के शेल के पास एक सब शेल है, एल के पास 2 है, एम के पास 3 है और एन के पास 4 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक अकोमोडेट कर सकते हैं वो भी आपको बता दिए, ठीक है। अब जो सबसे पहले वाला उसकी लोअर एनर्जी है, दूसरे वाले की पहले वाले से ज्यादा है, तीसरे वाले की पहले 2 की निस्बत ज्यादा और तीसरे वाले की चौथे वाले की पहले तीनों की निस्बत ज्यादा होगी, ओके। यही वाली फार्मूला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पर आपके पास एक्सप्लेन हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डिफिकल्टी या कोई कंफ्यूजन होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक रूल होता है डुप्लेट। डुप्लेट जो है इस वर्ड का मतलब होता है 2। Attaining 2 electron in the valence shell to get stability and unreactivity is called duplet rule। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज वैलेंस शेल। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल क्या होता है जी, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला शेल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा। तो दिस इज द वैलेंस शेल, जो सबसे बाहर है, जो सबसे आउटर है। हमेशा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा तो वो वैलेंस शेल से ही करता है। अब एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, ताकि वो अपने आप को स्टेबल बनाए, अनरिएक्टिव। जो चीजें रिएक्ट नहीं करती वो स्टेबल होती हैं। अब एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन, एटम्स जो हैं अगर उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या 8 मौजूद हैं तो वो क्या कहलाएंगे, स्टेबल। तो दुनिया जान के तमाम एटम हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि वो अपने वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन ले आए या 8 कर लें। तो अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डुप्लेट, वाइल अटेनिंग ऑफ 8 ऑक्टा, ठीक है, 8 से अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल to get stability and unreactivity is called as octet rule। ये दोनों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्टेट एंड डिफाइन डुप्लेट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो चीज थी, शेल्स आपको बता दिए कि सर्कुलर, ऑर्बिट्स और पाथ। यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख लें। डिफाइन शेल्स की डेफिनेशन जो है, शेल क्या होते हैं, तो मैं बोल रही हूँ आपने लिखना है। आपके पास एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन शेल एंड सब शेल। तो अब आप फिर ये कहते हैं बड़ी आसानी से कि बुक में शेल की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो मैं बता रही हूँ, पीछे टॉपिक में डिस्कस भी की है। द सर्कुलर ऑर्बिट्स और पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच electrons revolve is called as shell। The circular path or orbit around the nucleus in which electrons revolve is called as shell। सब शेल की बात है। The space within the shell के अंदर in which electron can exist is called subshell। शेल खुद पूरा पाथ था, इसके अंदर जो फर्दर आगे डिवीजन हुई होगी दैट इज सबशेल, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और सब एनर्जी लेवल भी इसको कहते हैं। दीज आर 4 इन नंबर, बता दी ऑलरेडी, SPDF। द नंबर ऑफ सब शेल इन द पर्टिकुलर शेल डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर, यानी n पे। जैसे वो हमारे पास K वाले में 1 होगा, L वाले में 2 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास एक चीज जो है, एनर्जी
सब शेल्स की एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे हैं। सब शेल जो हमारे पास एस है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है। सब शेल, नॉट शेल, ठीक है। पहला शेल के होता है, उसके पास सिर्फ एक सब शेल होता है एस, इसलिए उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दूसरा जो शेल सब शेल है पी, वो 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है। तो दूसरा जो आपके पास शेल है दैट वाज एल, और एल के पास एस और पी 2 चीजें थी, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है और 6 ये। तो दैट मीन्स कि इन टोटल एल शेल कैन हैव 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। वो आपने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो डी है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? वो अपने अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है। तो इसका मतलब है के, एल और एम इसके पास कितने हैं जी? 3 है, 2, 6 और 10, विच मीन्स के टोटल 18। हमारे पास जो एम शेल है वो कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। फिर हमारे पास F14 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है। तो हमारे पास जो चौथा सब शेल था वो उसके पास चौथा शेल था, उसके पास 4 सब शेल थे, 2, 6, 10 एंड 14। S जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है जी। P जो है बेटे आपके पास वो 6 को कर सकता है, और इसी तरह से D 10 को, 16 तो नहीं लग रहा, और जो F है वो 14 को। तो इन टोटल जो हम इनको कंबाइन करके लिखते हैं तो वो हमारे पास कितने बन जाते हैं? 32। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हर एक जो हेडिंग है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आपने पूरे टॉपिक को ध्यान से याद करना है। और अगर आपको नहीं समझ आता तो वीडियो को या लेक्चर को 3 दफा लाजमी सुनना है। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आपने फिर मुझसे जरूर पूछना है।